अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियन, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की बड़ी कैलकुलेशंस लेकर। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी वीक है कैंसेरियंस के लिए। इनका ऑनर प्लैनेट इनके लिए बहुत पॉजिटिव हो रहा है और नया मून हो भी 5वें घर में रहा है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बहुत अवेयरनेस रखते हैं वो ये जानते हैं कि 5वां घर खुशियों का घर है, 5वां घर प्लानिंग का घर है, फैमिली की वेलफेयर का घर है। यहाँ पर जब कोई पॉजिटिव स्टार आता है तो रोमांस लेवल बढ़ जाता है, रोमानवी ख्वाहिशात इंक्रीज करती है, रिश्तों में मजबूती आती है, आप खुद केयरिंग बिहेवियर के साथ आगे बढ़ते हैं। और कैंसेरियन तो इस बात के लिए मशहूर है कि सबसे ज़्यादा हम्बल, डाउन टू अर्थ, लविंग, रिस्पॉन्सिबल एंड रूहानी, ये बड़े ताकतवर सिचुएशंस हैं। और मून रबीउल अव्वल का जो होने जा रहा है वो आपके यहाँ 5th हाउस में होगा। ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके एवज रिश्तेदारी के तमाम ही मसाइल को आप हल कर सकते हैं। ऐसे मसाइल जो पहले आप में से कोई एक मियाँ बीवी में से कैंसेरियन है और उसके यहाँ रिलेशनशिप क्राइसिस थे, रिलेशनशिप के हालात जो थे थोड़े कशीदा थे, तो इस मून की वजह से वो कशीदा हालात आपके इमोशनल पॉजिटिविटी की वजह से रिजॉल्व हो जाएंगे। उसमें ये चाहे हक मुयस्सर आए, मतलब जो आप हक पर थे वो मुयस्सर आए, या आप कुर्बानी ने, दोनों सूरतों में बहरहाल मामला हल होंगे और रिश्तों की मजबूती एक्सपेक्ट की जा सकती है। उसके अलावा इसकी वजह से आप अगर औलाद के बारे में कोई फैसला करना चाहते थे, औलाद की वेलफेयर के लिए, उनकी तालीमी काबिलियत को बढ़ाने के लिए, समंदर पार भेजने के लिए, उनकी शादियां करने के लिए, तो भी आप बहुत अच्छे अंदाज से कर सकेंगे अगर आप में से कोई एक कैंसेरियन है, तो माँ बाप में से कोई एक। और अगर खुद कैंसेरियन है औलाद, तो वो अपनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। घर के हालात को देखते हुए जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वो अपनी खदमात पेश करेंगे वक्त से बहुत पहले। और फिर फोकसिंग स्किल्स जनरेट होगी, दिलचस्पी में इजाफा होगा, उकताहट बहुत हद तक कम हो जाएगी। जब उकताहट कम होती है तो बंदे का वैसे ही दिल करता है और मज़ा आने लगता है काम में। तो ये मज़े का हफ्ता है जिसमें आप अपने कामों में दिलचस्पी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा यूरेनस 10th हाउस में है। 10th हाउस में होना यूरेनस कारोबारी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है, लेकिन रेट्रो पोजीशन पर वो थोड़ी ट्रबल भी लाएगा। मतलब मसरूफियत बढ़ेगी, इख्तियारात में इजाफा होगा, लेकिन रिवॉर्ड्स जैसे रुपया पैसा या इज्जत या ये बहरहाल थोड़ी सी महदूद हो सकती है। या मेहनत बढ़ जाए और जो रिवॉर्ड्स हैं वो सस्टेन करें जैसे पिछले चलते आ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन जब इख्तियारात में इजाफा होता है, मुशक्कत बढ़ती है, तो चाहे उसका मटीरियल एडवांटेज ना हो, लेकिन उसका स्पिरिचुअल एडवांटेज इस सूरत में होता है कि आप अपने आप को एक तरह से फ्लरिश कर रहे होते हैं, एक तरह से तराश खराश रहे होते हैं, जो आगे फ्यूचर में फिर आपके काम आती है। जिस्मानी कुव्वत में इजाफा होगा, ये मरकरी की वजह से, बीमारियों का खात्मा। उसके अलावा जो हीलिंग कैपेसिटी आपके अंदर, आपकी खुशियों की वजह से वो बढ़ जाएगी। हीलिंग कैपेसिटी या इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़ियत, बीमारी लगने की जो शरह है वो कम हो जाएगी और खुशियों की जो शरह है वो इजाफे में जाएगी। आपके फैसलों में हाई एक्यूरेसी एक्सपेक्ट की जा सकती है। इस वक्त बहुत टारगेटफुल हो जाएंगे और ये टारगेटफुलनेस आपको हेजिटेशन से, बेचैनी से बचाएगी। काम करने की सलाहियत में भी इजाफा होगा। जब ऑर्गन परफॉर्मेंसेज अच्छी होती है, सेहत अच्छी होती है, लेवल ऑफ एनर्जी बढ़ता है, प्लेजर लेवल बढ़ता है, आप खुश होते हैं, तो आपकी सलाहियतें भी रीपॉलिश हो जाती हैं। ये इनडायरेक्ट पेशन वही है। सलाहियतों की रीपॉलिश होने का कोई डायरेक्ट प्लैनेट यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अदरवाइज मैंने अपने तजर्बे से ये बात की है, मेरा 15 साल तजर्बा है कि जब खुशियों का लेवल इस लेवल पर आ जाए कि ज़िंदगी का हर शोबा आपकी तवक्कुआत के मुताबिक चल रहा हो, तो आपकी सलाहियतें रीपॉलिश हो जाती हैं। आप ज़्यादा जीनियस हो जाते हैं, ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, जोश और जज्बा बढ़ जाता है, एनर्जी फील करते हैं, दिल बेहतरीन अंदाज से काम करता है, दिमाग बेहतरीन अंदाज से काम करता है। तो ये सारी सलाहियतें आपके साथ साथ चल रही हैं। उम्मीद तो ये है कि सारे कैंसेरियन इसी तरह फील करेंगे, लेकिन अगर कोई कैंसेरियन बीच में इसके बरक्स फील करता है तो फिर उसके साथ कोई पेशेंट एलिमेंट चल रहा है, कोई मर्ज चल रहा है, कोई डिजीज है उसके साथ। उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म पर मंडे को एक सेशन रखा है लाइव का, रात 10 बजे। तो वो फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ देकर स्पेशल अपनी ज़ाती डायग्नोसिस करवा सकते हैं। उससे उनके प्लैनेटरी सेटअप में या उनके लाइफस्टाइल में फिर कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी। वो फिर हम लोग मंडे को रात 10 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ओवरऑल व्यू मैंने आपको दे दिया, कैंसेरियन के साथ ऐसा ही होने वाला है। दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला उनके इस हफ्ते को कामयाबियों से मुज़य्यन फरमाए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम लोग लाइव आएँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।
रूबी आपका बर्थ स्टोन है, मैं जाते जाते बता दूं, ये आपकी इन सलाहियतों को पॉलिश भी कर देगा, सिक्योर भी कर देगा और रिपेयर भी करेगा। रूबी के 8 कैरेट पहनना बहुत अच्छा है। बाकी आपकी अपनी एज के एतबार से डिफरेंट पोटेंसीज हो सकती हैं, वो फिर हम लोग ये लाइव सेशन में टॉपिक्स को जब डिस्कस करेंगे तो उसमें बयान कर देंगे। सो मंडे रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।